कांग्रेस आज तक कभी भी देश के अंदर में जो पिछड़े, अति पिछड़े, दबे कुचले, शोषित, कमजोर वर्ग के लोग हैं उनको कभी तरजीह नहीं देना चाहा। जो राहुल गांधी के अंदर मन में जो पीड़ा है आरक्षण को समाप्त करने का, वो लाख कोशिश कर लेंगे, लाख प्रयास कर लेंगे, लेकिन जब तक भारतीय जनता पार्टी है और नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं तो इसमें कोई हाथ नहीं लगा सकता है। लेकिन राहुल गांधी विदेश में जाकर करके अपनी छुपी हुई एजेंडे को उन्होंने बाहर लाने का काम किया। नमस्कार, आप सच देख रहे हैं। मैं आपके साथ सुधांशु शेखर। तो बीजेपी के केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू राहुल गांधी को लेकर एक ऐसा बयान देते हैं जिसके बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं में रोष प्रकट हो जाता है और वो इनकम टैक्स चौराहे पर प्रदर्शन करते हैं और पुतला फूंकते हैं। इस मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल हैं। प्रेम जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। ये रवनीत सिंह बिट्टू का जो बयान आया है उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, उन्होंने कोई गलत बात तो की नहीं है। उन्होंने तो साफ तौर पे कहा कि राहुल गांधी विदेश में जाकर करके अपनी छुपी हुई एजेंडे को उन्होंने बाहर लाने का काम किया। उनके मन में जो पीड़ा था, कसक था, उसको उन्होंने प्रकट किया है। अब बता दीजिए, आज घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं जनगणना कराने की जातीय जनगणना हम कराने का काम करेंगे। उनकी सरकार रही, उनके पार्टी की सत्ता रही लगातार 50-55 वर्षों तक, आज तक उन्होंने जो है से जनगणना नहीं कराया। आज सत्ता से बाहर हो गए तो जनगणना की बात कर रहे हैं। और जरा बता दे, मैं उनसे जानना चाहता हूं कि 1953 में काका कालेलकर आयोग बनी थी और उसने रिपोर्ट दिया था पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने के लिए, लेकिन उस आयोग की रिपोर्ट को दबा करके रखा गया। उसके बाद 1978 में मंडल कमीशन बना था और उसकी भी रिपोर्ट जब आई तो उसको दबा करके रखा, उसको लागू नहीं किया। मंडल कमीशन कब लागू किया गया? 1989 में वीपी सिंह जब प्रधानमंत्री बने और भारतीय जनता पार्टी 86 सांसदों के साथ उसमें सहयोगी थे। तो कांग्रेस आज तक कभी भी देश के अंदर में जो पिछड़े, अति पिछड़े, दबे कुचले, शोषित, कमजोर वर्ग के लोग हैं उनको कभी तरजीह नहीं देना चाहा, कभी उनको मुख्य धारा में लाना नहीं चाहा, कभी उनको जो है से उनकी माली हालत को ठीक करने के लिए नहीं, उनको केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करता रहा, उनको जो है से सब्ज बाग दिखाता रहा, लेकिन उनके बेहतरी के लिए, उनके विकास के लिए कभी आज तक काम नहीं किया। और अभी राहुल गांधी का छुपा एजेंडा विदेश में जाकर करके उसने प्रकट कर दिया, तो इसमें जो है से नई बात है। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं कि जो राहुल गांधी के अंदर मन में जो पीड़ा है आरक्षण को समाप्त करने का, वो लाख कोशिश कर लेंगे, लाख प्रयास कर लेंगे, लेकिन जब तक भारतीय जनता पार्टी है और नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं तो इसमें कोई हाथ नहीं लगा सकता है। कोई पिछड़े वर्गों के अधिकार को का हनन नहीं कर सकता है। लेकिन रवनीत सिंह बिट्टू एक बयान देते हैं कि राहुल गांधी टेररिस्ट पे इनाम होना चाहिए। इस बयान को आप कैसे देखते हैं? देखिए, आज देश के अंदर में जितने आतंकवाद, चाहे वो पंजाब में हो, कश्मीर में हो या अन्य क्षेत्रों में हो, नक्सलवाद हो, ये किसकी देन है? ये जो है से कांग्रेस की देन है। कांग्रेस का ये स्थिति रहा है कि वो फूट डालो और राज करो, तोड़ तोड़ करके, टुकड़े टुकड़े में, क्षेत्रीयता के आधार पर, भाषा के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर जो इस देश को बांटते रहे हैं और बांट करके अपनी सत्ता बरकरार रखने का काम किया है। तो निश्चित तौर पे जो है पाकिस्तान को खुली छूट कांग्रेस के समय में, जरा बता दीजिए, कश्मीर में सीमाएं खुली हुई थी, आतंकवादी आते थे और हमारे देश के सैनिकों की हत्या करते थे, उनके सर काट करके लेके जाते थे और कोई कुछ नहीं करता था। अगर सेना के लोग कार्रवाई करने का मन बनाते थे तो ऊपर से आदेश होता था कि बिना आदेश का कुछ नहीं करना है, पाकिस्तान के ऊपर किसी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं करना है। तो ये स्थिति थी। तो आतंकवाद को, नक्सलवाद को ये पनपाने का काम अगर किसी ने किया है तो कांग्रेस की सरकार ने किया है और राहुल गांधी उससे कड़ी की जड़ में है। आज जो है से उन सबको आज समर्थन भी कर रहे हैं। तो क्या आप या पूरा बीजेपी रवनीत सिंह बिट्टू के बयान का समर्थन करती है? निश्चित तौर पे कांग्रेस के कारण देश में अव्यवस्था रही है। देश की में जो है से इस प्रकार के जो है से
गृह युद्ध की स्थिति बनने का काम किया गया है, लोगों को आपस में लड़ाने का काम किया गया है। तो कांग्रेस के एक एक नेता जो है से केवल अपनी गोटी कैसे लाल हो, अपनी सत्ता कैसे बरकरार हो, इसी काम के लिए करते रहे। देश से उनको कोई मतलब नहीं रहा। देश की सीमाएं असुरक्षित, देश कमजोर, देश से बाहरी शक्तियां हमारे ऊपर जो है से लगातार जो है से हमले करते रहे। जासूस दूसरे देशों की आकर करके देश के अंदर में पनाह लेते थे, आतंकवादी पनाह लेते थे, नक्सलवादी पनाह लेते थे। ये सब जो है से काम कांग्रेस के लोगों ने करता रहा है। तो आज जो है से जब इन सब चीज़ों को मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सीमाओं को सुरक्षित किया, विदेशी आक्रमणकारियों को नेस्तनाबूद करने का काम किया, देश के दुश्मनों को चिन्हित कर करके उनको कड़ी से कड़ी सजा देने का काम किया, वैसे लोगों पर कार्रवाई किया, तो आज उनको भारी दिक्कत और परेशानी हो रही है, कष्ट हो रही है। तो हमारे साथ प्रेम रंजन पटेल थे। उनका साफ तौर पर कहना था कि राहुल गांधी देश बांटने का काम करते हैं, वो विदेशों में जाकर भारत की बुराइयां भी करते हैं, वो आरक्षण के विरोधी भी हैं, और रवनीत सिंह बिट्टू का जो बयान आया है उनका ये खुले तौर पर समर्थन करते हैं। बाकी आप इस मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और देखते रहें सच टॉक न्यूज़।